start with the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum everyone. We are going to discuss about our remaining unit number 2, that is about flowers and seeds, from page number 13 to 17. Today we will learn about structure and germination of bean seed, structure and germination of maize seed, and those conditions which are necessary for germination. बीन सीड, बेटा बीन सीड जो होता है वो डाइकॉट सीड होता है, और डाइकॉट और मोनोकॉट सीड के बारे में हम यूनिट नंबर 1 में पहले पढ़ चुके हैं। मोनोकॉट सीड जो होता है उसके अंदर 1 कॉटिलेडन मौजूद होता है, जबकि डाइकॉट सीड में 2 कॉटिलेडन्स मौजूद होते हैं। अब हम बीन सीड के स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। स्ट्रक्चर जो है बेटा किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक अरेंजमेंट को कहा जाता है। अब बीन सीड की स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा आपको जो है बीज के बाहर एक आउटर कवरिंग जो है वो नज़र आ रही है। इस आउटर कवरिंग को हम कहते हैं टेस्टा। ये जो आउटर कवरिंग होती है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत सख्त होती है, और इसको सीड कोट भी कहा जाता है, और ये जो कवरिंग होती है सीड को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद आपको बेटा इस टेस्टा में एक होल, स्मॉल सा होल नज़र आ रहा है। इस होल को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ये होल जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है, यानी टेस्टा के अंदर जो आपको एक स्मॉल सा होल नज़र आ रहा है ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। उसके अलावा बेटा आपको यहाँ पे सीड के अंदर एक बहुत छोटा सा प्लांट नज़र आ रहा है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। अब एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो जो है सीड का वो हिस्सा होता है दैट कंटेन्स द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट, फॉर एग्जाम्पल रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। यानी एम्ब्रियो जो है बीज का वो हिस्सा होता है जिसके अंदर अर्लीस्ट फॉर्म होते हैं पौधों के, यानी स्टेम्स होती हैं, लीव्स होते हैं और रूट्स होती हैं। अब एम्ब्रियो जो है वो कुछ पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। नंबर 1 पार्ट जो है इसका प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल जो होता है बेटा ये एक छोटी शूट होती है जो कि जब बीज हमारा जर्मिनेट होता है तो ये अपवर्ड की तरफ ग्रो करती है। उसके अलावा दूसरा है रेडिकल। रेडिकल जो होता है बेटा ये छोटी रूट होती है जो कि हमारी ड्यूरिंग जर्मिनेशन जो है ज़मीन के नीचे जो है डाउनवर्ड्स की तरफ जाती है, रूट निकलती है छोटी। इसके बाद कॉटिलेडन। कॉटिलेडन जो होता है बेटा, कॉटिलेडन जो है अपने अंदर फूड स्टोर करता है एम्ब्रियो के लिए, जो वो ड्यूरिंग जर्मिनेशन जो है उस फूड को इस्तेमाल करता है। अब बेटा हम बीन सीड में जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होता है बेटा? जर्मिनेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड या सिमिलर स्ट्रक्चर से हम न्यू प्लांट को ग्रो कर सकें, उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो बीन सीड में जर्मिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है बेटा? सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा सीड कोड यानी टेस्टा, और टेस्टा के अंदर जो हमारा स्मॉल होल होता है माइक्रोपाइल, वहाँ से सीड जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि सीड से सबसे पहला पार्ट जो बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं रेडिकल। ड्यूरिंग जर्मिनेशन सीड में से सबसे पहला पार्ट रेडिकल बाहर आता है। किसके ज़रिए से बाहर आता है? माइक्रोपाइल के ज़रिए से ये बाहर आता है, और ये ग्रो करता है डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल, यानी ज़मीन के अंदर मट्टी के तरफ ये डाउनवर्ड्स ग्रो करता है और ये न्यू प्लांट्स की जड़ें बनाता है। इसके अलावा रेडिकल के बाद जो है दूसरा पार्ट जो है वो है प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल जो है बेटा ये पौधे से, सॉइल से बाहर निकलता है और फर्स्ट शूट बनाता है। फर्स्ट शूट जो है वो ग्रो करती है अपवर्ड की तरफ और लीव्स बनाती है शूट जो है, और इससे फ्रूट्स बनते हैं, फ्लावर्स बनते हैं और बर्ड्स बनते हैं। कोटिलेडन जो होता है ये प्ल्यूम्यूल के साथ सॉइल से बाहर की तरफ आ जाता है। मेज सीड। अब बेटा मेज सीड के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। मेज सीड जो होता है ये ओवल शेप्ड का होता है, ओवल शेप्ड होती है इसकी, और इसकी जो आउटर कवरिंग होती है बेटा वो भी बहुत हार्ड होती है। सीड कोड इसका बहुत हार्ड होता है, बहुत सख्त होता है।
और इसके अंदर जो है वो कोटिलीडन जो होता है वो अपने अंदर फूड जो है वो स्टोर नहीं करता। जबकि अभी हमने बीइंग सीड में ये पढ़ा था कि कोटिलीडन जो है उसके अंदर फूड स्टोर होता है, लेकिन मेज सीड के अंदर कोटिलीडन में फूड स्टोर नहीं होता। फूड स्टोर करने के लिए इसके पास जो है एंडोस्पर्म होता है, और इसमें भी टेस्टा के अंदर माइक्रोपाइल यानी वो स्मॉल होल मौजूद होता है। मेज सीड जर्मिनेशन। अब बेटा हम मेज सीड में जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सॉइल में सीड लगाते हैं। सीड लगाने के बाद जो सीड है बेटा वो माइक्रोपाइल के ज़रिए पानी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। उसके बाद कॉटिलीडन जो है बेटा वो एंडोस्पर्म से फूड लेकर प्रीम्यूल और रेडिकल को प्रोवाइड करता है। जबकि अभी हमने बीइंग सीड में पढ़ा था कि कॉटिलीडन के अंदर फूड स्टोर होता है और वो रेडिकल और प्रीम्यूल को प्रोवाइड करता है, लेकिन मेज सीड में कॉटिलीडन जो है वो एंडोस्पर्म से फूड लेकर रेडिकल और प्रीम्यूल को प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो है रेडिकल जो है वो ग्रोथ करती है डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल, यानी मिट्टी की तरफ, नीचे की तरफ वो ग्रो करती है और नए पौधे की जड़ें बनाती है। जबकि प्रीम्यूल जो है हमारा ये ग्रोथ करता है अपवर्ड की तरफ और ये शूट बनाता है, और शूट से न्यू प्लांट के लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स जो हैं वो बनते हैं। जबकि कॉटिलीडन जो है बेटा वो इनसाइड द सॉइल मिट्टी के अंदर ही रहता है और प्रीम्यूल के साथ बाहर नहीं आता। अभी हमने बीइंग सीड में पढ़ा था कि बीइंग सीड में कॉटिलीडन जो है वो प्रीम्यूल के साथ बाहर आ गया था, लेकिन मेज सीड में कॉटिलीडन जो है वो इनसाइड द सॉइल, सॉइल के अंदर ही रहेगा और सिर्फ प्रीम्यूल बाहर आएगा, और वो प्रीम्यूल जो है वो पौधे की शूट बनेगी और शूट से नए लीव्स, नए स्टेम्स और नए फ्लावर्स बनेंगे। बेटा एक सीड जो है वो तब ग्रो होना शुरू होता है जब उसे वो तमाम राइट कंडीशंस दी जाती हैं जो कि एक जर्मिनेशन के प्रोसेस में ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले जो है जो कंडीशन चाहिए होती है वो सूटेबल टेम्परेचर, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 एयर, नंबर 4 सनलाइट। नंबर 1 इज़ सूटेबल टेम्परेचर। अब बेटा सीड को जर्मिनेट होने के लिए एक मुनासिब दर्जे हरारत की बहुत ज़रूरत होती है। सीड को जर्मिनेट होने के लिए बेटा 10 टू 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर जो है टेम्परेचर जो है 10 से नीचे या 35 से अबव सेल्सियस होगा तो हमारा सीड जो है वो सही से जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। नंबर 2 इज़ वाटर, यानी पानी। बेटा वाटर भी जो है सीड जर्मिनेशन में एक बहुत अहम किरदार अपना अदा करता है, और ये कंडीशन जो है सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो बेटा वो सीड्स जो अपना फूड जो है स्टोर करते हैं एंडोस्पर्म में, उन सीड्स में जब पानी एब्जॉर्ब होता है तो उनका फूड जो है वो रिलीज होता है और फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। अगर बेटा अगर हम किसी बीज को बहुत कम मिकदार में पानी देंगे तो क्या होगा कि वो सीड मर जाएगा, और अगर हम बहुत ज़्यादा मिकदार में किसी बीज को पानी देंगे तो उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। नंबर 3 इज़ एयर। अब बेटा एयर भी एक ऐसी कंडीशन है जो कि सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बेटा जब एक सीड की अर्ली स्टेज होती है तो उसे बहुत कम मिकदार में जो है ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन जब उसका जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो उस प्रोसेस में एक सीड को बहुत ज़्यादा, बहुत लार्ज क्वांटिटी में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? बीज जो है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो पानी में डिज़ोल्व होता है वहाँ से लेता है, या सॉइल में जो एयर होती है वहाँ से ऑक्सीजन लेता है। नंबर 4 इज़ सनलाइट। अब बेटा सूरज की रोशनी जो है उसका भी बहुत अहम किरदार है सीड की जर्मिनेशन में, क्योंकि सनलाइट जो है सीड को वो टेम्परेचर प्रोवाइड करती है जो कि उसे ड्यूरिंग जर्मिनेशन जो है एक दर्जा हरारत जो उसे चाहिए होता है। और अगर हम ये सारी कंडीशंस एक सीड को देंगे तो हमारे जो है बहुत ज़्यादा न्यू प्लांट्स जो हैं वो सही से ग्रो हो सकेंगे। ऐसे करैक्टर्स जो कि पेरेंट्स से न्यू प्लांट में ट्रांसमिट होते हैं उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे कि बेटा कलर, हाइट, शेप ऑफ सीड्स एंड फ्लावर्स, यानी बेटा ऐसे करैक्टर्स, ऐसी खसूसियात जो कि एक पेरेंट प्लांट से
एक नए पौधे को मिलती हैं उसे हम जो है इनहेरिटेंस कहते हैं। अब वो कलर भी हो सकता है जो कि उसे पेरेंट प्लांट से मिला होता है, या हाइट भी हो सकती है, उसकी सीड की शेप भी हो सकती है, और फ्लावर्स की शेप भी हो सकती है, और फ्लावर्स के कलर भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये फ्लावर देख सकते हैं, इसमें जो है शेप भी सेम है, कलर भी सेम है। तो ये इनहेरिटेंस है, यानी पेरेंट प्लांट से न्यू प्लांट में जो सेम करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब बेटा एक प्लांट जो है, एक पौधा जो है वो बहुत सारी सीड्स बनाता है, और वो सीड जो है उससे आगे बहुत सारे प्लांट्स बनते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उस सीड से जो नए प्लांट्स बनते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते, एक दूसरे से नहीं मिलते। या तो उनकी हाइट चेंज हो जाती है, या तो शेप या फ्रूट बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है उनकी वो चेंज हो जाती है। तो ऐसी चेंजेस जो सेम टाइप के प्लांट्स में होती है उससे हम वेरिएशंस कहते हैं। अब हमारे जहन में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वेरिएशंस क्यों होती हैं? अगर तो सेम टाइप का प्लांट है तो उसे तो सेम अपने पेरेंट की हाइट और शेप और फूड बेरिंग की जो कैपेसिटी है तो सेम उसके पेरेंट प्लांट जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन बेटा वेरिएशन में कुछ ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वेरिएशन हो जाती है। यानी मिसाल के तौर पर बेटा कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको सनलाइट ज़्यादा मिलती है, और कुछ ऐसे हैं जिनको सनलाइट बहुत कम मिलती है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिल जाते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको सॉइल से न्यूट्रिएंट्स कम मिल जाते हैं। तो जब ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं तो प्लांट्स में, सेम टाइम के प्लांट्स में वेरिएशन आ जाती है, या तो उनकी हाइट या शेप या फ्रूट बेयरिंग कैपेसिटी में चेंजेस आ जाती है, जिसे हम वेरिएशन कहते हैं। टुडे वी हैव completed our unit number 2. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।